नमस्कार, मैं राहुल शुक्ला IRN24 की इस विशेष कार्यक्रम जनता टॉक्स में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के बारे में, हमारे देश के सांप्रदायिक सौहार्द के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश एक सांप्रदायिक सौहार्द वाला देश है, जहां पर अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जाति के लोग आपस में मेलजोल के साथ रहते हैं। पर बीते कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो देश में सांप्रदायिक जो विवाद हैं वो बहुत ज्यादा बढ़े हैं। आज हम कुछ आंकड़ों के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे, उन आंकड़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि इन दंगों की क्रोनोलॉजी क्या है। जी हाँ, किस तरीके से किस पार्टी के शासनकाल में दंगे बढ़े हैं। अगर हम बात करें NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2020 के आंकड़ों की, तो पिछले कुछ सालों से इस साल में जो दंगों की या जो सांप्रदायिक हिंसा की जो घटनाएं हैं उनमें जबरदस्त उछाल आया है। जी हाँ, बीते कुछ दिनों में हमारे भारत देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइप की सांप्रदायिक घटनाएं जो है सामने आई हैं। कहीं पर एक सांप्रदायिक जुलूस पर जो है पथराव किया गया है, कहीं पर हिंसक झड़प हुई है जिसमें कई लोग की जाने गई हैं, कई लोग घायल हुए हैं। इसका एक बहुत ताजा उदाहरण जो है दिल्ली के जहांगीरपुरी का एक दंगा है, जहां पर हनुमान जयंती के शोभा यात्रा के दौरान जो है हिंसा भड़की और कई लोग घायल हुए, जिनमें कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल थे। अगर हम आंकड़ों की बात करें कि डेटा क्या कहता है, तो 2020 में सांप्रदायिक हिंसा जो है उसकी घटनाएं 857 घटनाएं घटित हुई हैं, जो कि 2019 की तुलना में 94% ज्यादा थी। जी हां, घटनाओं में 94% की वृद्धि हुई है। सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में अचानक जो उछाल है उसमें दिल्ली का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। जी हां, ये हम कैसे कह सकते हैं, इसे आप ऐसे समझिए कि 2014 से लेकर 2019 के बीच में दिल्ली में सिर्फ 2 सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, लेकिन 2020 में इन सांप्रदायिक दंगों की संख्या 520 रही है, जिससे कि देश भर के आंकड़ों में उछाल आया है। इन आंकड़ों से हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग आंकड़े किस तरीके की बात हमारे सामने रखते हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय ने संसद में कहा कि 2016 से 2020 के बीच सांप्रदायिक और धार्मिक दंगों के 3399 मामले सामने आए हैं, जो कि आंकड़ा जो है NCRB के आंकड़ों से बहुत हद तक मेल खाता है। कांग्रेस बनाम बीजेपी, जी हाँ, ये 2 ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने अधिकांश समय जो है भारत में अपने शासन को बरकरार रखा है। और 2014 तक NCRB दंगों को अलग अलग रूप में नहीं देखती थी, चाहे वो सांप्रदायिक हो, चाहे वो किसी हिंसा से भड़के हो, चाहे वो जातिगत हो। हालांकि गृह मंत्रालय ने 2006 और 2012 के बीच सांप्रदायिक घटनाओं की संख्या जारी की। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन दोनों पार्टियों की सरकार के दौरान तुलनात्मक स्थिति कैसी थी। गृह मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2008 कांग्रेस सरकार के लिए सांप्रदायिक दंगों के लिहाज से सबसे खराब समय था। इस साल 943 घटनाएं दर्ज हुई थी। साल 2014 में NCRB के अनुसार देश में लगभग 1227 सांप्रदायिक घटनाएं हुई। इसी साल बीजेपी की सत्ता की वापसी हुई थी। यदि दोनों पार्टियों की हम बात करें, कार्यकाल की तुलना करें, तो 2006 से लेकर 2012 तक इन 6 सालों के दरमियान लगभग 5142 घटनाएं दर्ज की गई थी सांप्रदायिक हिंसा जिसमें हुई थी, जबकि 2014 से 2020 इन 6 सालों में जिसमें बीजेपी के शासनकाल में लगभग 5417 घटनाएं दर्ज की गई। भारत में सांप्रदायिक दंगों की घटना 2020 तक धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन कम घटनाओं का मतलब ये कतई नहीं है कि पीड़ित भी कम थे। 2014 में 1227 सांप्रदायिक घटनाओं में लगभग 2001 पीड़ित थे। 2018 तक घटनाओं की संख्या घटकर केवल 512 रह गई, लेकिन प्रभावित पीड़ितों की संख्या 812 थी। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि कोई भी सरकार रही हो, वो सांप्रदायिक दंगों को रोकने में निष्फल रही है, या फिर ये कहें कि इन सांप्रदायिक दंगों में कहीं न कहीं राजनीति की रोटियां भी सेकी गई हैं। सवाल यह उठता है कि शासन सत्ता किसी की हो, जो आम नागरिक है उसके मानसिक संतुलन पर किस प्रकार का प्रभाव ये जो पार्टियां हैं वो डालती हैं, जिसके कारण इस प्रकार के दंगे हैं जो उभर के आते हैं। और
सौहार्द की भावना रखने वाले हमारे इस देश में लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। कहीं हिंदू मुस्लिम को मार रहा है, कहीं मुस्लिम हिंदू को मार रहा है। और आज के समय में इस देश में अपने अपने धर्म को बचाने की जो लड़ाई है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि धर्म तो बच जाएगा पर शायद से देश में रहने वाले लोग नहीं बचेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ऐसे सांप्रदायिक दंगों पर कोई रोक लगे, इस पे कोई कठोर कानून बनाए जाए, इस पर कोई कड़े नियम बने जिसके तहत उन लोगों को जो इस दंगों से पीड़ित हैं कहीं न कहीं निजात मिल सके और आने वाले समय में कोई भी ऐसे दंगों का पीड़ित ना हो। धन्यवाद।